अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री क्वेश्चंस जो कि बहुत ही अहम सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, डू वी रिस्पेक्ट वुमेन इन आवर सोसाइटी? क्या हम खवातीन की अपने मुआशरे के अंदर इज्जत करते हैं? द सेकंड क्वेश्चन इज दैट, डू वी हेल्प आवर मदर्स, सिस्टर्स और इवन वाइव्स इन आवर होम? और क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि आज की वीडियो के अंदर दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन इन दिस वीडियो, एंड दैट इज कि व्हाट डज इस्लाम से अबाउट वुमेन? सो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस तीन सवालों के जवाबात देखेंगे। और शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से जस्ट कीप ब्रॉडवे एंड योर नोटबुक विद यू, जैसे कि आप इस आज की वीडियो के अंदर जो सीखने जा रहे हैं उसको आप नोट करते जाएं। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन. So dear viewers, we are on a screen. Once again, I welcome you all on my YouTube channel, English Made Easy with Salim, and this is your English mentor Salim Gulshed. So this is a new Broadway which we are just going to talk about for grade 4. So this is a chapter number, the unit number 1, Women in Islam, which is very important lesson in this book. So these are the two points जो कि हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेसन के लास्ट में डिस्कस करेंगे. Just let's start quickly. Before the birth of Muhammad, peace be upon him, women of Arabia were treated in a cruel way. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब की जो वुमेन हैं उनको बहुत ही जालमाना तरीके से ट्रीट किया जाता था. Every newborn girl, mother or wife was considered inferior to the man. हर पैदा होने वाली नई लड़की, माँ या फिर कोई भी जोजा हो तो उसको मर्द से, आदमी से बिल्कुल ही कमतर समझा जाता था. देयर वॉज नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इन अरबिया बिफोर इस्लाम. और इस्लाम से पहले औरत की अरब की सोसाइटी के अंदर जो अरब थे उनमें किसी भी यानी कि किसी भी एक खवातीन के लिए उस सोसाइटी के अंदर कोई भी इज्जत नहीं थी. हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा put an end to all of it and improved the status of women. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सारे को जो है खत्म कर दिया, बिल्कुल ही उसको खत्म कर दिया और बेहतरी की तरफ लाए औरत के मकाम को अरब की सोसाइटी के अंदर. अब यहाँ पर जो है पुट एन एंड ऑल, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप सम, यानी कि किसी चीज को आप क्या करते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते. दैट्स पैराग्राफ 1. Hazrat Muhammad Mustafa said, the best of you are those who are best their women. ये सही बुखारी के अंदर 3331 जो है हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से सबसे अच्छा वो है जो कि अपनी खवातीन से. लेकिन जो मेरा पहला पहला सवाल था कि क्या हम अपने इस मुआशरे के अंदर खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम सबके लिए है कि क्या हम चाहे हमारी मदर हो, सिस्टर हो, रिलेटिव हो या कोई भी इस मुआशरे के अंदर फीमेल है, क्या हम उसको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते हैं. सो दिस इज वेरी important thing which we have to just follow. Women now hold noble position in Islam. Both men and women will be judged equally on account of their needs. So आज जो है इस्लाम के अंदर खवातीन का जो है मकाम वो आला है, उनकी जो पोजीशन है, उनका जो मकाम है, जो मर्तबा है, उसको नोबल तरीके से देखा जाता है. और जो चाहे मर्द हो या फिर खवातीन हो, उनको जो है अपने इक्वल यानी कि अपने अमाल पर उनको जांचा जाएगा, उनको जज किया जाएगा एट द डे ऑफ जजमेंट. कोई भी यानी कि चाहे मर्द हो, वुमेन हो, दैट इज नॉट यू नो मर्द से कोई कोई खातून आगे है या मर्द उसके आगे है, नो.
everyone will be judged equally, यानी कि सबको बराबरी के तरीके से, बराबरी के अमल पर सबको जांचा जाएगा, और इस तरीके से जांचा जाएगा, ये नहीं जांचा जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो डीड्स होंगे। अब लफ्ज डीड्स का मतलब क्या है? अमाल, हमारे जो एक्शन है उन पर हमें क्या किया जाएगा? हमें जांचा जाएगा, हमें जज किया जाएगा। लेट्स मूव, आगे पढ़ते हैं। Men can support women in the daily activities of life and appreciate them for the work they do. अब जैसे कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि मर्द क्या करते हैं, या चले मर्द कोई हेल्प भी करता है घर के अंदर किसी भी खवातीन की, चाहे माँ की, बहन की, तो उसे बुरा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा हम क्या पढ़ रहे हैं कि आदमी जो है, कोई भी मेल जो है, वो खवातीन की मदद कर सकता है हर रोज की सरगर्मियों में, जो हर हर रोज के काम हैं जिंदगी में होते हैं, और उसके साथ साथ खवातीन को जो है अप्रिशिएट भी कर सकता है कि वो जो काम करते हैं। Qualities like honesty and patience are demanded from the both men and women. जो खूबियां हैं, जो क्वालिटीज हैं, अ, जैसे कि ईमानदारी हो गई, सब्र हो गया, सिर्फ और सिर्फ इनकी डिमांड है, चाहे वो फिर मर्द हो या फिर वो खातून हो। Education of women is of a great importance. Hazrat Muhammad, peace be upon him, emphasized on the importance of education for women. खवातीन की जो तालीम है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन की जो तालीम पर बहुत ही जोर दिया है। He, peace be upon him, encouraged them to gain knowledge about the world. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को क्या किया? हौसले अफजाई की, उनकी हौसले अफजाई की, ताकि वो नॉलेज जो है हासिल कर सकें। विदाउट एजुकेशन, और तालीम के बगैर, वी वुड नॉट मेक अ गुड डिसीजंस इन लाइफ, और क्योंकि तालीम के बगैर हम अपनी जिंदगी में अच्छे फैसले नहीं ले सकते। हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम encouraged हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हौसला अफजाई करते थे, एंड हिज अदर वाइव्स, और दूसरी वाइव्स की भी, तो अकम्पनी हिम ऑन द वेरियस जर्नी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और जो दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी, सबकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? उनको साथ लेकर जाने में, बहुत सारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नीज होती थी, सफर होते थे, उन सबको यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंकरेज करते थे उसमें ले जाने के लिए। दिस हेल्प्ड हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इन पासिंग ऑन हिज एक्सपीरियंस। और ये जो चीजें हैं, बेसिकली हजरत आयशा की क्या करते थे? मदद करते थे एक्सपीरियंस हासिल करने में, एक्सपीरियंस मुंतकिल करने में। शी वॉज वैल्यूबल सोर्स ऑफ नॉलेज, और वो क्या थी? एक तमाम कीमती जो है जरिया थी बेसिकली तालीम का, नॉलेज का। अदर वुमेन had also taken in a practical other women also had also taken part in the practical matters during the life of Hazrat Muhammad, peace be upon him. जो दूसरी खवातीन थी, उन्होंने भी बेसिकली जो प्रैक्टिकली चीजें थी, जो अमली चीजें थी, हिस्सा लेना शुरू किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के दौरान। वन सच वुमन वाज नोबल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हु वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उन सब खवातीन में से सबसे जो आला और यानी कि नोबल खवातीन थी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, जो कि एक ताजर खातून थी। Hazrat Fatima radiallahu anha, who was the daughter of Hazrat Muhammad, peace be upon him, helped the wounded in the battle. जो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, वो जो जख्मी हालत में जो लोग होते थे, उन सब की मदद करती थी। अब बेटा, दिस इज वर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छा वर्ड है जो कि मुझे भी अच्छा लगता है। दिस, इसका मतलब है जख्मी, और इसका दूसरा जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इंजर्ड। ओके, इंजर्ड एंड द wounded आर द सिमिलर। और बैटल फील्ड्स, बैटल जो वर्ड है, दैट इज द, यू कैन यूज वार। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन दोनों में, थोड़ा सा फर्क है वार और बैटल में।
आप वो देख लीजिएगा, लेकिन दिस इज बेसिकली इन ओल्ड एजेस वी कॉल बैटल. हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम नेवर हिट अ वुमन. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर किसी भी खवातीन को हिट नहीं किया था, कभी भी हिट नहीं किया था, कभी भी नहीं मारा था. He, peace be upon him, warned those who treated women badly. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब लोगों को खबरदार किया जो कि खवातीन के साथ बुरा तरीक़ेकार रखते हैं या बुरे तरीके से उनको ट्रीट करते हैं. He, peace be upon him, advised us to be kind and gentle, especially with the family members. सो ये आप लोगों से भी सवाल है कि आप अपनी फैमिली के साथ कितने काइंड हैं, अपनी फैमिली के साथ कितने जेंटल तरीके से आप पेश आते हैं. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये एडवाइस किया, ये नसीहत की हम सबको कि हमें क्या बोलना चाहिए, काइंड और जेंटल, नरम दिल होना चाहिए, रहम दिल होना चाहिए, स्पेशली खास तौर पर किसके साथ, हमारी फैमिली के साथ. बेटा आप देखें यहाँ पर एडवाइज्ड लव का इस्तेमाल हुआ है, आप इसकी स्पेलिंग चेक करें. और दूसरा एडवाइस हमारे पास है ADVICE. दोनों की प्रोनाउंसिएशन बच्चा सेम है, ठीक है, लेकिन दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज अ नाउन. नसीहत की तो एडवाइस एस वाला होगा. नसीहत, मेरे पास नसीहत है, आई हैव एडवाइस फॉर यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, सिर्फ नसीहत हो जाएगा, मेरे पास आपके लिए नसीहत है. सो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं. ही, पीस बी अपॉन हिम, वाज हेल्पफुल एट होम. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर बहुत ही मददगार होते थे. एज प्रॉफिट, एज as he, peace be upon him, did his work with his own hands and helped his wives as well. जैसे कि हम बचपन से सुनते हैं कि हमें अपना काम अपने हाथों से ही करना चाहिए, और आपको भी क्या करना चाहिए, अपना काम अपने हाथों से करना चाहिए. ठीक है बेटा, ये जो मैंने वर्ड्स पढ़ा है ना, ये आपने ये इसमें नोटबुक में जॉट डाउन करना है, या जो जो मैंने ये वर्ड्स आप लोगों के लिए जो मैंने लिखे हैं, जिसकी मीनिंग लिखी है, आपने ये अपनी नोटबुक में, ये जो सारे वर्ड्स हम ऊपर जो ग्रीन कलर के हैं, ये स्पेशली आप लोगों के लिए कि आप इसको उर्दू में जॉट डाउन करें. और जॉट डाउन लफ्ज का मतलब है कि अपनी कॉपी के अंदर इनको लिखें. ठीक है ना बेटा, अगर नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख करके देख सकते हैं और आप इन सबको नोट करेंगे. ओके, तो हमने यहाँ तक. जैसे कि एस का मतलब होता है जैसे. A's, peace be upon him, did his work with his own hands and helped his wives as well. As well का मतलब है भी. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर बहुत ही मददगार हुआ करते थे. एंड ही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पूरा का पूरा काम है वो अपने हाथों से खुद करते थे और अपनी बीवियों की मदद भी करते थे. So students, today we learned the importance of respecting women in Islam. तो जो भी सीखा है तो आप उसको अपनी डेली की लाइफ में जो है अप्लाई करेंगे. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी. सो अल्लाह हाफिज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.